गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 के सारे प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है, इसमें त्रिज्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और जीवा की केंद्र से दूरी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है डायग्राम बना लेते हैं ताकि अच्छे ढंग से समझ में आए कि हमें करना क्या है। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक वृत्त है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 13 सेंटीमीटर। और इसमें क्या है, जीवा की केंद्र से दूरी। तो इसमें एक जीवा भी है। ठीक है, तो इसमें हम जीवा ले लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, इसमें जीवा ले लिए, इसका केंद्र। ठीक है, जीवा को मान लेते हैं AB। AB क्या है, जीवा है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर। और जीवा की सेंटर से दूरी, इसके जो केंद्र है वहां से दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो ये जीवा का केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है। तो केंद्र से जीवा के बीच की दूरी, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जीवा से एक लंब डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जीवा है, ये जीवा है, इसके केंद्र है। ठीक है, तो केंद्र से दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। यानी कि O से लेकर के जो B की दूरी है, ठीक है, ये कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक, हमें क्या करना है, हमें जो है AB का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है, वृत्त की जीवा की लंबाई, यानी कि हमें इस AB का मान निकालना है। ओके, अब देखिए यहाँ पास इसे हल करते हैं। ठीक, तो हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया है OB यानी कि त्रिज्या। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पास त्रिज्या यानी कि OB। OB का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। दूसरा हमें क्या प्राप्त हुआ है, O। यहाँ पास इसे नाम दे देता हूं मैं, कुछ भी नाम, P नाम दे दिया। ठीक है, तो OP। दूसरा हमें क्या मिला है, OP यानी कि क्या है, एक लंब है। ओके, तो लंब OP, यहाँ लंब लिख देता हूं मैं, OP का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। जिसे हम बोलेंगे कि जीवा की केंद्र से दूरी। ठीक है, यहाँ लंब लिख दिया मैं शॉर्टकट में। OP कितना है, 12 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, AB का मान जो है निकालना है। ठीक है, AB का मान ज्ञात कर दी। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ त्रिभुज POB में, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज POB में क्या होगा, तो त्रिभुज POB में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये क्या होंगे, हमारे कर्ण OB। ठीक है, तो यहाँ होगा OB का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस PB का वर्ग। ओके, अब देखिए यहाँ पास हमें OB का मान क्या दिया है, OB का मान दिया है 13। तो यहाँ होगा 13 का वर्ग। OP का मान है 12, तो ये होगा 12 का वर्ग प्लस PB का मान नहीं दिया है, तो ये PB का वर्ग है। ओके, अब देखिए 13 का वर्ग का मान कितना होगा, तो 13 का वर्ग का मान होगा 169 होगा। और 12 के वर्ग का मान क्या होगा, 12 इंटू 12 करने पर 144 आएगा। ठीक है, 13 इंटू 13 करने पर क्या प्राप्त होगा, 169। और 12 इंटू 12 करने पर 144 प्राप्त होगा प्लस PB का वर्ग। ठीक है, अब 144 को जो है इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 169 माइनस 144 बराबर PB का वर्ग। ओके, अब 169 पे घटाएंगे 144 पे क्या प्राप्त होगा, देखिए 9 में 4 गया तो आएगा 5 और 6 में 4 गया तो बचेगा 2, 1 में 1 गया तो 0। तो हमें प्राप्त होगा 25 बराबर PB का वर्ग। और यहाँ से PB का मान क्या होगा, तो यहाँ से जो है हमें PB का मान प्राप्त होगा, इस वर्ग को इसका पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 25 वर्गमूल 25। ओके, तो जब वर्गमूल 25 होगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से PB का मान क्या प्राप्त होगा, PB का मान जो है 5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ठीक है, तो PB का मान कितना, PB का मान है 5 सेंटीमीटर। और हमने एक प्रमेय पढ़ा था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है ना। तो ये हमें किसका मान प्राप्त हुआ, PB का मान प्राप्त हुआ। ओके, तो जब PB का मान 5 सेंटीमीटर है तो AP का मान भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, जो समान भागों में बांटता है। इसलिए क्या होगा, PB बराबर AP का मान 5 सेंटीमीटर होगा, दोनों का मान 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें जो है जीवा की लंबाई AB का मान निकालना है। AB का मान क्या होगा,
ए बी का मान होगा ए पी प्लस पी बी। अब यहाँ से ए पी का मान क्या है, तो ए पी का मान है 5 सेंटीमीटर, तो ये होगा 5 प्लस पी बी। पी बी का मान भी क्या है 5, तो 5 और 5 कितना होगा 10। तो यहाँ से हमें ए बी का मान क्या प्राप्त होगा, ए बी का मान प्राप्त होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है हमारा आंसर है। यानी कि जीवा की लंबाई क्या होगी, तो जीवा की लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से जो है हम इस पहला प्रश्न को हल करेंगे। ओके, अब चलिए पहला का दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। इसमें भी क्या करना है, हमें वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो तथा फिर जीवा की केंद्र से दूरी 9 सेंटीमीटर हो। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या एक वृत्त है। इस वृत्त में क्या बोला गया है कि इसकी जो त्रिज्या है कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पास हम ओ बी, देखिए सबसे पहले क्या है, इस वृत्त में जीवा है। ठीक है, जीवा क्या है ए बी। ओके, ए बी जीवा है, इसकी त्रिज्या क्या है 15 सेंटीमीटर। तो ओ बी का मान क्या लीजिए 15 सेंटीमीटर, और इसके केंद्र से जीवा पर, यानी कि केंद्र से जो जीवा की लंबाई है, मतलब जीवा की जो दूरी है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, केंद्र से जो है एक जीवा पर एक लंब डाल देंगे। ठीक है, इस लंब की लंबाई क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास त्रिज्या का मान क्या है ओबी, त्रिज्या का मान क्या है ओबी, ओबी का मान क्या है हमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और ओपी, ओपी का मान क्या है, लंब है ओपी, तो लंब का मान कितना है 9 सेंटीमीटर। हमें जो है जीवा की लंबाई यानी कि ए बी का मान निकालना है। ओके, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पास त्रिभुज पीओबी में, त्रिभुज पीओबी में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर, यानी कि ओबी का वर्ग बराबर ओपी का वर्ग प्लस पीबी का वर्ग। ओके, अब इसमें जो है इन सारे मानों को रख देते हैं। ओपी का मान क्या है, ओपी का मान है 15, ये होगा 15 का वर्ग। ओपी का मान कितना है 9, ये होगा 9 का वर्ग प्लस पीबी का वर्ग। तो देखिए 15 इंटू 15 का मान कितना आएगा 225 आएगा, यानी कि 15 का वर्ग का मान कितना आएगा 225। ये होगा 225 माइनस 9 का वर्ग का मान कितना आएगा, तो 81। ठीक है, 81 प्लस पीबी का वर्ग। ओके, अब यहाँ से 81 को कर देंगे पक्षांतर, तो क्या होगा 225 माइनस 81 बराबर पीबी का वर्ग। अब देखिए 225 में घटाएंगे 81, 225 में क्या घटाएंगे 81, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 5 में 1 गया 4 और 22 में 8 गया, तो 22 में 8 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 14। ठीक है, तो कितना प्राप्त होगा 144। ठीक है, तो यहाँ पास आएगा 144 बराबर पीबी का वर्ग। ओके, अब इस वर्ग को इस तरफ करेंगे पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 144 बराबर पीबी, और वर्गमूल 144 का मान क्या होगा, इसका मान होगा 12। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12। ओके, पीबी, तो यहाँ से पीबी का मान क्या होगा, पीबी का मान आएगा 12। ठीक, तो पीबी का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 12 प्राप्त हुआ। अब देखिए, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जो समान भागों में बांटता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, जो पीबी का मान है और एपी का मान दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, दोनों का मान होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, तो अब जीवा की लंबाई यानी कि एबी का मान क्या होगा, एबी का मान होगा एपी प्लस पीबी। ओके, एपी का मान क्या है 12, पीबी का मान क्या है 12, तो एपी का मान क्या होगा, तो एबी का मान होगा 12 12 24। ओके, तो एबी का मान होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जीवा की लंबाई क्या होगी 24 सेंटीमीटर, सॉरी, जीवा की लंबाई होगी, तो इस जीवा की लंबाई क्या होगी, इस जीवा की लंबाई यानी कि एबी की लंबाई 24 सेंटीमीटर होगी। ओके, इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे। ओके, आया समझ में।